दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन स्टॉक के रिटर्न्स को लेके। स्टॉक जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो करीब आपको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो उस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने के बाद एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 7.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 34.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 57.5% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तब भी आपको यहाँ पे 57.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से करीब 57.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 57.5% के नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 8.5 गुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 873% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 23 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 2301% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 59 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 5903% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब करीब 44 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 4402% का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए और आप ये सोच रहे हो कि भाई स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म में 10-15 दिन या 1 महीने 2 महीने की होल्डिंग करके एक अच्छा खासा रिटर्न यहां से लेके जा सकते हैं, तो इतने टाइम पीरियड के लिए ये ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको यहां पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पे आपको 34-34.5% तक की गिरावट और भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके अलावा तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के हम सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टॉक को कम से कम 3 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे 57.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर मान लो लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल की होल्डिंग है। 4 साल की होल्डिंग करने के बाद आपका पैसा लगभग यहाँ पे 59 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 5903% का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से या फिर अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग टाइम पे एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, वहां पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 2 साल की होल्डिंग के बाद यहाँ पे एग्जिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको 873% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 इयर्स की होल्डिंग करने के बाद अगर आप यहाँ पे एग्जिट लेते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 23 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 2301% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन स्टॉक को लेके। अगर आप
कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन स्टॉक के रिटर्न्स को लेके। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न्स के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम जरूर बताइएगा। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।